स्टेशन का नियम को मानना होगा, उचित भाड़ा देना होगा। आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास खबरों की ओर। निरसा हाईवा परिवहन स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। निरसा जामतारा रोड हड़ियाजाम स्थित निरसा हाईवा परिवहन स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड कार्यालय में रविवार की सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां प्रेस को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्जवल तिवारी एवं संरक्षक संजय सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्तमान में हाईवा मालिकों का स्थिति बहुत ही दयनीय बनी हुई है। हाईवा का परिवहन लगभग ना के बराबर हो चुका है। फलस्वरूप गाड़ी मालिकों का रोजी रोजगार पूरी तरह से बाधित हो चुका है। गाड़ी मालिक सुचारू रूप से अपना घर परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, जिसे देख पिछले दिनों सभी मालिकों के द्वारा बैठक कर एक निर्णय लिया गया है कि एमपीएल के वादा खिलाफी और मनमानी रवैया के खिलाफ अपने हक और अधिकार के लिए जोरदार आंदोलन किया जाएगा, जिसके तहत कल दिनांक सोमवार शाम एमपीएल गेट के समीप मसाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हर बार हम लोगों के द्वारा आंदोलन किया जाता है, परंतु एमपीएल और ट्रांसपोर्टर के द्वारा सामूहिक बैठक कर आश्वासन देते हुए हमारे आवाज को दबा दिया जाता है। परंतु इस बार हम सभी गाड़ी मालिकों ने यह ठान ली है कि किसी प्रकार का बहकावे में नहीं जाना है। एक एमपीएल, एक काम, एक एसोसिएशन के नारे के साथ इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो रेलवे ट्रैक को भी रोका जाएगा। हर हाल में अपना हक और अधिकार लेके ही रहेंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आज हाईवा मालिक राजनीति के शिकार हो रहे हैं। कुछ ऐसे राजनीतिक दल के नेता के इशारे पर ट्रांसपोर्टर अपना दबंगई नीति अपना रहा है। सटीक समय आने पर नेताजी का नाम उजागर करने के साथ साथ उनको भी सबक सिखाने का काम हाईवा मालिकों के द्वारा जरूर किया जाएगा। निरसा से बी न्यूज झारखंड की खास रिपोर्ट। महोदयगण एवं सभी हाईवा मालिक को मेरा नमस्कार। एमपीएल का स्थापना दिवस से हम लोग उनके अधीन कोयला प्रेशर में अपना हाईवा चलाते हैं। हम लोगों का निरसा हाईवा स्वावलंबी परिवहन सहकारी समिति लिमिटेड का एक संगठन है। उन्हीं के माध्यम से हम लोगों का जो भी मांग रहता था हम लोग एमपीएल को देते आए हैं और एमपीएल पहले हम लोगों का बात सुनते आया है, सुचारू रूप से चल रहा था। जब से हम लोग 11% भाड़ा का वृद्धि किए हैं, सब संगठित एक होके, तब से एमपीएल का एक रवैया रहा कि किसी तरह हाईवा मालिक को ग्रुप में तोड़ के अब इन लोग जो आंदोलन करने का क्षमता रखता था उस क्षमता को जीर्ण करो। सेकंड पॉलिसी है कि जो भी हाईवा है इन लोग का बिक जाए। कोई भी सक्षम ना रहे कि हाईवा कोयले से लाके एमपीएल में कोयला गिराने का लायक रहे। आज के दिन ऐसा स्थिति है कि प्रति गाड़ी मालिक प्रति माह 50,000 प्रति गाड़ी में लॉस कर रहे हैं। बारंबार हम लोग अत्याचार करने के बाद भी एमपीएल का च्यू नहीं है। इन लोगों का शोषण और दमन का नीति अपना के हाईवा मालिक को बारंबार परेशान कर रहा है। अब हम लोग अंतिम चेतावनी आज काले मसाल जुलूस के माध्यम से देंगे कि गाड़ी परिचालन सुचारू रूप से चला जाए, अन्यथा हम लोग जीवन देने के लिए तैयार हैं। सरकार होगा तो आत्मदाह करेंगे और रोजी रोजगार से कोई समझौता नहीं। पेट का सवाल है, प्रति गाड़ी मालिक का रोजी रोजगार का सवाल है। एमपीएल बहुत लोगों को ऐसे बेरोजगार कर रहा है। अब हम लोग पहले संख्या में 700 गाड़ी मालिक थे, 700 गाड़ियां थी, जो कि आज के डेट में धीरे धीरे घट के लगभग 400 में आ गया। और इनसे बारंबार अनुरोध के बाद भी ये अपना रवैया पर रहे हैं और गाड़ी मालिक को किसी न किसी बहाने से वो टॉर्चर कर रहे हैं। कंपनी वाले कोई भी साइड लेते हैं, जबकि नियम है, हम लोग के साथ एग्रीमेंट है कि कोई भी साइट चालू जब होता है तो फिर उसका भाड़ा एसोसिएशन ऑफिस में तय किया जाता है। आज दबंगाई दिखाते हुए, गुंडाई दिखाते हुए
एक हमारे विजेता कंपनी है जहाँ श्री साई, जहाँ 73 किलोमीटर का एमपीएल से लीड ले रहा, वहाँ हम लोगों को 60 किलोमीटर का भाड़ा नहीं दिया जा रहा। जब भी हम लोग आंदोलन के लिए उनको अनुरोध करते हैं कि ऑफिस में आके भाड़ा कीजिए, नहीं जाएंगे, जो करना है कर लीजिए। ग्रुप में बांटते हैं, पैसा का ताकत दिखाते हैं, हम लोगों को दमन कर रहे हैं। अभी मुंडेन कंपनी आया, वो भी वैसा ही नीति अपनाया, न कुछ भाड़ा कर रहा है न कुछ, एमपीएल गाड़ी नहीं चलवा रहा। हम लोग क्या करें, मजबूर है। अब बिना आंदोलन किए, बिना संघर्ष किए कोई उपाय नहीं। हम लोग प्रशासन को भी चिट्ठी दिया है, एमपीएल को भी दिया है, ट्रांसपोर्टर को भी दिया है। कोई बैठक दो एक बार हुआ भी, वो लोग गचे भी कि नहीं आप लोगों का मांग जायज है, हम लोग गाड़ी परिचालन शुरू करेंगे। मगर आज के दिन कहने सिर्फ बैठक में कहते हैं, कुछ हो नहीं रहा। एक गाड़ी 8 ट्रिप महीना 32,000 40,000 मिनिमम, एक गाड़ी का 1,25,000 रुपया मिनिमम प्रति माह खर्चा है। रोजगार हो रहा है 40,000। हम लोग कहाँ से जुगाड़ करेंगे, कैसे हम लोगों का रोजी रोजगार चलेगा। और तो हम लोग अब बिना बड़ा आंदोलन किए, ये लोग सुनेगा नहीं, चाहे परिणाम कुछ भी हो, सबको सूचना दे दिया है। अब हम लोग बड़ा सारा आंदोलन में रुकेंगे। इतना ही बोल के अपना वक्तव्य एसोसिएशन की तरफ से नमस्कार। आज निरसा का जो भी गाड़ी मालिक है, बहुत चारों तरफ से दुख से घिरा हुआ है। तब आप लोगों को हम लोग भी आग्रह कर रहे हैं कि बहुत बुरा वक्त है, इस वक्त में आप लोग सहयोग कीजिए। हम लोग आपके साथ 12 महीना रहते हैं और आप भी यहीं का बेटा है और हम लोग भी यहीं का बेटा है। इसलिए हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह के सारे पत्रकार बंधु इस लड़ाई में हम लोगों को सहयोग करें। रही बात एमपीएल की, एमपीएल पिछला 9 महीना से हम लोग बार बार मीटिंग में कह रहे हैं कि तुम डेटा दो हम लोगों का, कि हम लोग के साथ कितना न्याय किए हो। पिछला 9 महीना से मैक्सिमम रेट से कोयला लेने पर वो उतारू हो गया है। और उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि मार्च में वो कम से कम 75 से 80 रैक लाया है, अप्रैल में 50 रैक लाया है, और पिछला 10 दिन में, आज 10 तारीख है, अभी तक 20 रैक घुस गया है। रैक का कोयला रखने के लिए प्लांट में जगह है और हाईवे में कोयला रखने के लिए प्लांट में जगह नहीं है। ये कहाँ का न्याय है? कहीं ना कहीं उसका मन बढ़ते जा रहा है और देख रहा है कि निरसा के लोग विस्थापितों को जिस तरह दबा करके हम प्लांट चला रहे हैं, उसी तरह हाईवा मालिकों को भी दबा करके हम प्लांट चलाने पर वो उतारू है। ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग कल एक छोटा सा बैठक करके निर्णय लिए हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एमपीएल के जितना चाल चरित्र है उसको उजागर करेंगे। और कल शाम को हम लोग मसाल जुलूस के रूप में एमपीएल प्लांट के पास 5 बजे हम लोग समय निर्धारित किए हैं, हम लोग एमपीएल गेट पर जाएंगे। और इस बार एमपीएल के मुगालते में हम लोग नहीं आने वाले हैं। हम लोग जब उसको चेतावनी देते हैं, छोटा सा बैठक कर लेता है कि अगला 7 दिन का टाइम दीजिए, आपका स्मूथ हो जाएगा, वो नहीं। अब कंटिन्यू निरसा के गाड़ी मालिकों को गाड़ी चलाना होगा उसको, तभी उसका प्लांट चलेगा। और हम लोग हक और अधिकार के लिए इस बार किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और एक हम लोगों के मन में विचार भी आया है कि ऐसे भी हम लोगों का गाड़ी नहीं चल रहा है, वैसे भी नहीं चल रहा है, 2 से 3 दिन हम लोग देख लेते हैं। अगर गाड़ी हम लोगों का नहीं सिस्टमैटिकली चलेगा, जैसे कि हम लोगों का रोड में हम लोग का एग्रीमेंट है कि 75% निरसा गाड़ी चलेगा, 25% बाहरी गाड़ी चलेगा अदर देन निरसा। ट्रैक में जैसे क्लियर है कि 50% रैक से लेना और 50% रोड से लेना, ये कहीं लोग फुलफिल नहीं कर रहा। तो हम लोग मरता क्या नहीं करता, हम लोग जितना भी 400 से 500 गाड़ी निरसा का है, इसका जितना गेट है सब गेट पर गाड़ी ले जाकर के खड़ा कर देंगे, क्योंकि हम लोग एमपीएल को देख करके गाड़ी खरीदे हैं। और तब तक उस गेट पर गाड़ी खड़ा रहेगा जब तक हम लोगों का मूवमेंट स्मूथ हम लोग को नहीं समझ में आएगा कि अब कर देगा। और हम लोग अपना गाड़ी खड़ा करके वहां चारों गेट जाम करके और इनका रैक पर रेलवे लाइन पर बैठेंगे, इनका रेल भी अब नहीं घुसने देंगे। रेलवे को भी जो करना होगा करे। हम लोगों को बाल बच्चा के हम लोग के साथ जीवन के साथ खिलवाड़ करके रैक भी नहीं घुसेगा। और निरसा के तमाम जो भी अग्रणी पंक्ति के लोग हैं, आज प्रेस के माध्यम से हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि गाड़ी मालिक आज के दिन में बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। इस लड़ाई में आप लोग सारा जनमानस हम लोगों को आकर करके सहयोग कीजिए। अगर इसके बाद भी नहीं होगा पत्रकार बंधु, तो हम लोगों के पास अंतिम अस्त्र है कि हम लोग बाल बच्चा, बीवी, माँ बाप, जो भी हम लोग से डिपेंडेंट है,
सारे लोगों को लेकर के एमपीएल गेट पर अनिश्चित हम लोग बैठने का काम करेंगे जब तक हम लोग को रोजी रोजगार नहीं मिलेगा। इतना ही आज के लिए हम लोग को बोलना था। इसी के साथ प्रेस वार्ता को हम समाप्त तरह की पल पल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बी न्यूज झारखंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।